गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, आज हम एक इंटरव्यू के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हॉबी के विषय में डिस्कस करते हैं और हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, चलिए सीखते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यूज हमसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर योर हॉबीज़ और व्हाट आर योर इंटरेस्ट। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स इसका आंसर देते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं या हेजिटेट होते हैं कि मैं क्या बोलूं या इसका आंसर क्या दूं। हॉबी और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें। अपनी प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए जो काम हम फ्री टाइम में करते हैं उसे हॉबी कहते हैं। हॉबी के लिए हम फ्री टाइम चुनते हैं, मीन्स हम देखते हैं कि किस टाइम पर हम फ्री हैं, उस टाइम पर फिर वो हम एक्टिविटी करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट के लिए हम फ्री टाइम का वेट नहीं करते। जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट लेते हैं या जिस काम में हम इंटरेस्ट लेते हैं उस काम को करने के लिए हम टाइम निकालते हैं। वी स्पेयर टाइम फॉर एन एक्टिविटी, मीन्स हम एक एक्टिविटी के लिए टाइम को निकालते हैं, इसे इंटरेस्ट कहते हैं। और दोस्तों, हॉबीज़ दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉबीज़। फर्स्ट इज पर्सनल हॉबीज़ एंड सेकंड इज प्रोफेशनल हॉबीज़। अब हम बात करते हैं पर्सनल हॉबीज़ की। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है, जैसे संडे को, तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो फ्री टाइम में मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। ये क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, तो मैं हॉबी के लिए बोल सकता हूँ आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, यहाँ पर क्रिकेट खेलना ये मेरी पर्सनल हॉबी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर पर नई डिज़ाइंस बनाना, सॉफ्टवेयर्स बनाना सीखना या नई नई वेबसाइट्स क्रिएट करना, ये मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। तो ये जो वेबसाइट्स डिज़ाइंस बनाने का काम, ये मेरी प्रोफेशनल हॉबी है। पर्सनल हॉबीज़ के लिए हम फ्री टाइम का वेट करते हैं। फ्री टाइम के लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेज़र या लीज़र। अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है लीज़रली। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं अपने फ्री टाइम में टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी इन माई लीज़र टाइम। तो ये मेरा कहने का मतलब कि मैं अपने फ्री टाइम में टीवी देखने वाला काम करता हूँ। दोस्तों, जब हम बात हॉबीज़ की करते हैं तो हॉबीज़ को बताने के लिए हम लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ग्रामर के दो स्ट्रक्चर्स फॉलो होते हैं, लाइक एंड लाइक टू। अगर मुझे अपनी हॉबी बताना है कि क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आई लाइक। और जब मैं लाइक वर्ड का यूज़ करूँगा तो दोस्तों, लाइक के बाद एक्शन में आईएनजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक्शन में आईएनजी का यूज़ नहीं करूँगा तो मैं गलत हो जाऊँगा ग्रामर के अनुसार। तो अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, अगर मुझे इसी सेंटेंस को लाइक टू के साथ बोलना है, बात एक ही है। लेकिन जब मैं लाइक टू के साथ सेंटेंस बनाऊंगा तो यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कि टू के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, तो इसको मैं बता सकता हूँ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। दोस्तों, ये दोनों ही सेंटेंसेस इक्वल हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि कुकिंग करना मेरी हॉबी है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई लाइक कुकिंग। और मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ आई लाइक टू कुक। दोस्तों, हॉबी बताने का ये तरीका नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अपने हॉबी को बताने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, वो है लव। ये हॉबी को बताने के लिए दूसरा तरीका है। कई लोग
इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शो करें या देना चाहते हो, तब हम लाइक की जगह लव वर्ड का यूज़ करते हैं। मुझे अगर बताना है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, घूमना मेरी हॉबी है, नई नई जगहों पर जाना, फॉरेस्ट में जाना, नेचर को एंजॉय करना मेरी हॉबी है। तो अगर मुझे ये बताना है कि घूमना मेरी हॉबी है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई लव। अब दोस्तों, लव वर्ड के साथ भी ग्रामर के दो स्ट्रक्चर्स फॉलो होते हैं, लव एंड लव टू। अगर मैं लव वर्ड का सिंगल यूज़ करता हूँ तो उसके बाद जो एक्शन है उसमें आईएनजी का यूज़ करना कंपलसरी है। अगर मुझे बोलना है कि ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई लव ट्रैवलिंग। और दोस्तों, अगर मुझे बोलना है लव टू, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, आई लव टू ट्रैवल। इस तरीके से हम हॉबी को बताने के लिए लाइक टू, लाइक एक्शन प्लस आईएनजी, लव टू, लव एक्शन प्लस आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी हॉबी को बताने के लिए इंजॉय वर्ड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत अंदाज है अपनी हॉबी को बताने के लिए। अगर मुझे बोलना है कि पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी है, तो यहाँ पर मैं इंजॉय वर्ड को यूज़ करके अपनी हॉबी बता सकता हूँ, आई एंजॉय पेंटिंग। दोस्तों, जैसे मैं पानी को देखता हूँ, मुझे उसमें नहाना और तैरना बहुत मज़ेदार लगता है। अगर मैं कहना चाहूँ कि स्विमिंग करना मेरी हॉबी है, मैं इंजॉय करता हूँ स्विमिंग को, तो मैं यहाँ पर अपनी हॉबी बताने के लिए इंजॉय वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, आई इंजॉय स्विमिंग। तो हॉबी बताने के लिए हम इंजॉय वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी पसंद को बताने के लिए एडोर वर्ड का भी हम यूज़ करते हैं। ये वर्ड बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अपनी पसंद को बताने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं, एडोर। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ कि आजकल मैं कुकिंग में बहुत ज़्यादा शौक़ रख रहा हूँ, या कुकिंग मेरी पसंद बन चुका है, तो आजकल मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कुकिंग करता हूँ। अगर मुझे बताना है कि कुकिंग करना मेरी हॉबी है, तो मैं यहाँ पर एडोर वर्ड के साथ बता सकता हूँ, आई एडोर कुकिंग। दोस्तों, ये चारों वर्ड्स सभी एक्शंस हैं, और हॉबीज़ को बताने के लिए ये बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं। कई लोग अपनी हॉबी बताने के लिए फॉन्ड ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉन्ड एक वर्ब नहीं है, यह एक एडजेक्टिव है, और फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं हॉबी को बताने के लिए, तो ऑफ के बाद जो भी एक्शन हम यूज़ करते हैं उसमें आईएनजी का यूज़ करना कंपलसरी है, इट्स मस्ट। तो दोस्तों, अगर मुझे बोलना है कि कुकिंग मेरी हॉबी है, खाना बनाना मेरी हॉबी है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने हॉबी बताने के लिए फॉन्ड ऑफ का यूज़ किया, और फॉन्ड ऑफ से पहले एम का यूज़ किया। लेकिन शुरुआत में जब मैंने अपनी हॉबी बताना शुरू किया था, तो लाइक से शुरू किया था, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। वहाँ पर मैंने एम का यूज़ नहीं किया था, क्यों? क्योंकि लाइक एक एक्शन है, लेकिन यहाँ पर फॉन्ड ऑफ एक्शन नहीं है, और जब हम नॉन एक्शन की बात करते हैं तो उसके साथ हम इस एम आर का यूज़ जरूर करते हैं। इसलिए मैंने अपने साथ एम का यूज़ किया, आई एम फॉन्ड ऑफ। और अगर मुझे बताना है कि ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, तो इसको बताने के लिए कैसे बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। दोस्तों, ये तो हुए हमारी हॉबीज़ को बताने के तरीके। दोस्तों, अगर गार्डनिंग मेरी हॉबी है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। लेकिन गार्डनिंग मेरी पर्सनल हॉबी है, ये प्रोफेशनल हॉबी नहीं है। तो प्रोफेशनल हॉबी को बताने के लिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग डिज़ाइंस
एंड क्रिएटिंग वेबसाइट्स। तो ये डिज़ाइंस बनाना, नई नई सॉफ्टवेयर बनाना या वेबसाइट्स बनाना, ये मेरी प्रोफेशनल हॉबी है। जैसे जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं अक्सर फ़ोटोज़ खींचता हूँ, और वो भी नेचर से जुड़ी हुई। और जब मैं नेचर से रिलेटेड फ़ोटोज़ खींचता हूँ तो ये मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग फ़ोटोज़। तो क्लिकिंग फ़ोटोज़ मेरी प्रोफेशनल हॉबी है। अगर दोस्तों मैं अपनी एक और हॉबी आपको बताना चाहूँ, अक्सर मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखता हूँ किसी भी विषय पर, जैसे कि पोल्यूशन है या कोई विषय है, उस पर मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ। तो आर्टिकल लिखना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर मैं अपनी हॉबी को बताने के लिए फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स। तो इस तरीके से हम अपनी हॉबीज़ को बता सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट आर योर हॉबीज़, तब आप इसका आंसर किस तरीके से देंगे? या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। और आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, आप बता सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। राइटिंग आर्टिकल्स, राइटिंग पोएम्स, जो भी आपको बेहतर लगता है। जब ये सवाल आपके इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप वहाँ पर अपनी प्रोफेशनल हॉबीज़ के बारे में उनको बताएं। और जो भी आपकी प्रोफेशनल हॉबीज़ हैं वो आप बोल सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ के बाद जो भी आपकी प्रोफेशनल हॉबी है आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ऑफ के बाद एक्शन में आईएनजी का यूज़ करना ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपसे पूछा जाए व्हाट आर योर हॉबीज़, तो वहाँ पर आप अपनी पर्सनल हॉबीज़ के बारे में भी बता सकते हैं। लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आप अगर टीवी देखने का शौक़ रखते हैं तो आप बता सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। या सीरियल्स वॉच करना पसंद करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग सीरियल्स। इस तरीके से आप अपनी पर्सनल हॉबीज़ बता सकते हैं दोस्तों। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट आर योर इंटरेस्ट, मीन्स आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, लेते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर किस तरीके से देना है, अपने इंटरेस्ट को बताइए आप कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हूं, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, तो मैं रीडिंग में अपना इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर दोस्तों मुझे टेनिस में रुचि है, मैं टेनिस खेलने में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टेनिस। लेकिन दोस्तों जब हम इस तरीके से इंटरव्यू में अपने इंटरेस्ट को बताते हैं तो वो फिर हमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी, या वो आपसे उस बुक का नाम पूछ सकते हैं। व्हाट बुक डिड यू रीड लास्ट टाइम। दोस्तों अब यहाँ आपको ओरिजिनल आंसर देना है कि आपने लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी। अगर आपको बुक का नाम मालूम है तो आप बता सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैंने लास्ट टाइम एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो मैं अपना इस तरीके से आंसर दे सकता हूँ आई रेड अ बुक आई हैव अ ड्रीम। फिर वो आपसे एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे उसी इंटरेस्ट को लेकर जिस इंटरेस्ट को आपने शो किया है। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं
हु इज द ऑथर ऑफ दैट बुक। तो दोस्तों ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम राइटर्स या ऑथर्स के नाम पढ़ना भूल जाते हैं, या फिर उनके नाम को इतना महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, और हम अपनी बुक या अपने चैप्टर को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रुचि रीडिंग में बताते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है, अन्यथा आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं आई हैव अ ड्रीम बुक की, तो ये रश्मि बंसल जो राइटर हैं उन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि रश्मि बंसल इज द ऑथर ऑफ द बुक। तो आप यहाँ पर अपना पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपना इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बता रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टेनिस, तो वो फिर टेनिस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु वन द विंबलडन लास्ट टाइम। अब आपको विंबलडन के बारे में बताना है कि लास्ट टाइम विंबलडन किसने जीता। तो इतना याद रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू में अपनी हॉबीज़ या इंटरेस्ट के बारे में बताएं तो बताने से पहले आप अपने जो बेसिक नॉलेज है अपने इंटरेस्ट से लेकर अपनी हॉबीज़ से लेकर वो क्लियर रखें। उसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप पर्सनल इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट वर्ड की, तो सिंगिंग मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है। सिंगिंग इंटरेस्ट मी। और अगर आप बात करें आप स्विमिंग की, तो ये तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करती है। स्विमिंग इंटरेस्ट मी। दोस्तों अगर हम बात करें फ़नी मूवीज़ की, तो ये फ़नी मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाती हैं मेरे अंदर। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ फ़नी मूवीज़ इंटरेस्ट मी। और अगर बात करें कॉमेडी मूवीज़ की, तो कॉमेडी मूवीज़ भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाती हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कॉमेडी मूवीज़ इंटरेस्ट मी। और दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मैं कॉमेडी मूवीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन कॉमेडी मूवीज़। और अगर मुझे बोलना है कि मैं स्विमिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन स्विमिंग। इस तरीके से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।